हे डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों आप सभी को पता है, जैसे हमने पिछला वीडियो बना भी दिया है, जो नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, एप्लीकेशन विंडो भी ओपन कर दी गई है। उसके बाद में दोस्तों बात करें कि मेनली दोस्तों पॉलिसी है वो उसको एक पूरा आपको डिटेल में बता देता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत आ रही क्या है, कैसे कैसे क्या हमारा एडमिशन कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए, कट ऑफ की तो चलो सारी वीडियो बना दी मैंने। अब बात करें दोस्तों कट ऑफ के अलावा भी दोस्तों मेन क्या है। मेन ये है कि दोस्तों आपकी एक जो लिंक मान लीजिए कहाँ है, ये वाली, जैसे आप इस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना ही करना है, साथ में और कुछ बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। सबसे पहले तो सीट इनटेक का ध्यान रख लीजिए आप, कितनी है फीट में, 21 में। दूसरा, आप सभी को पता है 400 रुपये फीस होने वाली दोस्तों इसकी। कितनी? 400 रुपये ओबीसी वगैरह के लिए, सॉरी जनरल के लिए ओनली। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी इन सभी एससी एसटी के लिए, इन सभी के लिए फीस कितनी है दोस्तों? इन सभी के लिए 250 फीस है, ठीक है। और यहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसे मेनली बात करूँगा दोस्तों कि ये जो नोटिस आया नोटिफिकेशन है इसका पूरा का पूरा दोस्तों आपको एक जनरल एडमिशन पॉलिसी होती है हर साल की, वो पूरा पूरा बताऊंगा आपको दोस्तों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक बात और दोस्तों, अगर आप हमको कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप हमारे अकाउंट को इंसाइट शिवराज को फॉलो करके वहां से पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन: candidates are advised to ensure the eligibility as per the chosen program before applying to any program. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्प्ले ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। दूसरा दोस्तों, आपने जिस पेपर कोड में एग्जाम दिया है उसी पेपर कोड में आपको पेपर सेलेक्ट करना है दोस्तों। मोर देन वन प्रोग्राम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन सेंटर यूनिवर्सिटी राजस्थान ने ओपन कर दिया। ठीक है दोस्तों। कट ऑफ की बात कर ले दोस्तों कि एक बात ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं कुछ प्रोग्राम से, 100 से भी कम आ रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए एडमिशन नहीं होगा दोस्तों। तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, वो मैंने पूरा बता दिया है, नीचे लिंक्स दे रखी है वीडियोस की, उसके अंदर दोस्तों की आपके 70 80 90 मार्क्स आ रहे हैं तो भी आपका इस सेंट्रल इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो सकता है दोस्तों। कुछ कोर्सेज हैं दोस्तों जिसमें आपका ऐसा एडमिशन हो जाएगा पीजी में, जिनके आपके कम मार्क्स में भी अच्छे कोर्सेज आपको मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ओके। शिवराज विल प्रोवाइड इट्स ऑनलाइन पोर्टल फॉर एडमिशन आफ्टर द डिक्लेरेशन। ओके, ठीक है। कैंडिडेट्स ने एंड सीक एडमिशन चॉइस प्रोग्राम विद चॉइस कैन रजिस्टर्ड एडमिशन पोर्टल फॉर काउंसलिंग, ये आपने कर दिया। लास्ट डेट के बाद दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव मेरिट लिस्ट हर प्रोग्राम की आएगी सीयूटी स्कोर के आधार पे। वेबसाइट पे आप रेगुलरली विजिट करते रहें। Keeping in the view of participating of large number of universities in CUT conducted by NTA, prospective countries may have numerous choices. बहुत सारी choice हो सकती है. In order to ensure the timely completion of the admission process and commencement of the academic session well in time, the university will invite proportionally more candidates than available seats for depositing academic fee for all the enlisted programs. ये वाला क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। इसमें ये बताया गया है कि दोस्तों यार कि बहुत से यूनिवर्सिटी ये करवा रही हैं आपको काउंसलिंग, तो बहुत सारे चॉइसेस भी हैं। तो यूनिवर्सिटी ने सभी के लिए ओपन कर दिया है कि ऐसा नहीं है कि तो जो पहले लिस्ट निकालेंगे 30 स्टूडेंट्स की, फिर उनको बोले कि चलो 10,000 रुपये जमा कराओ, अब आपका एडमिशन हो गया है। फिर उनमें से 5 मान लीजिए 30 सीट में से 5 बच्चों ने कैंसिल कर दिया, फिर दोबारा रजिस्टर करवाएंगे कि यार अब दोबारा और बच्चों को ढूंढो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार में सभी 400 में रजिस्टर कर दो। मान लीजिए आपने 1000 बच्चों रजिस्टर कर दिया एमबीए प्रोग्राम में, तो 1000 के 1000 से फीस जमा करवा लेंगे। 1000 के 1000 से फीस जमा कराने के बाद टॉप 30 को सीट दे देंगे। बाकी जिनका एडमिशन नहीं होगा तो राउंड 2 में दोस्तों 1 ने कैंसिल किया तो राउंड 2 वालों को मिलेगा, फिर राउंड 3 में मिलेगा, फिर ओपन राउंड में मिलेगा, ठीक है। और जो बचा हुआ होगा दोस्तों, बचा हुआ फीस जिन स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होगा उनका रिफंड कर दिया जाएगा दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये क्या रहेगा कि एक ये नहीं रहेगा कि यार हमने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। एक बार रजिस्टर कर दिया 400 रुपए देके, आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया दोस्तों। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते ही अब आपको दोस्तों आप उस हिसाब से देख लीजिए कि आपकी रैंक कितनी आ रही है, तो आपको आगे फीस जमा करानी है नहीं करानी। मान लीजिए 1000 में से अगर आपकी 900 रैंक आ रही है इस सीयूटी में, तो सीयूटी में नहीं शिवराशि काउंसलिंग में, तो आप रहने दीजिए यार कि 900 तक तो राउंड नहीं जाएगा। पर मान लीजिए किसी में 50 सीटें प्रोग्राम में, आपकी उसमें रैंक दिखा रहा 80, तो बोले यार राउंड 3 तक 80 तक तो मिल सकता है मेरे को, तो मैं फीस जमा करा देता हूँ। तो दोस्तों ये इसके लिए तो आपको एक बेनिफिट भी एक प्रकार से, रिफंड तो मिल जाएगा बाद में अगर एडमिशन नहीं होता तो ये नंबर 3 पॉइंट आपको पूरा समझा दिया है। For each program, the ratio of the school of academic fee deposit will be 1:5 seat under each category. Each category ये क्या है दोस्तों? Each category बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ? Each program में दोस्तों call of academic fee deposition each category 1:5 होगा। ये क्या होता है दोस्तों? Wherever the total number of candidates are approximately 1:5, all candidates will be asked to deposit the academic fee. और दोस्तों इसमें ये भी लिखा गया है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने भी अगर अप्रोक्सीमेटली 1:5 जितने भी है दोस्तों, जितने भी आपके रजिस्टर, मान लो ये 1:5 वाला अगर नहीं भी ध्यान में रखें, जिनने रजिस्टर किया 200-400 रुपए देके, उन सभी को दोस्तों रजिस्ट्रेशन फीस या एकेडमी फीस सबमिट करने को बोल दिया जाएगा दोस्तों। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू
सेकंड, हाँ, द रेशियो फॉर द कॉल ऑफ एकेडमिक फी डिपॉजिट विल बी 1 पर सीट कैंडिडेट, ठीक है, एंटर ईच कैटेगरी, मतलब सीट कैंडिडेट्स 5 है, एक सीट है, तो आपको 5 में से एक कैंडिडेट को फीस डिपॉजिट करने के लिए बोला जाएगा, ऐसा है। लेकिन अगली लाइन में साफ-साफ लिखा हुआ है वेयरएवर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्रोक्सीमेटली 1:5 अगर यही है तो सारे कैंडिडेट्स को इसी फीस डिपॉजिट करने को बोल दिया जाएगा। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डिपॉजिट इन द एकेडमिक फी विल बी डिस्प्लेड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट पे द एकेडमिक फी विदिन अ स्टिपुलेटेड टाइम, टाइम के अंदर ही देनी है, अगर फेल होगा इसमें तो कैंसिल हो जाएगा एडमिशन। पेमेंट ऑफ एडमिशन फीस आपकी एडमिशन गारंटी नहीं देता है, बार बार बोल रहा हूँ ये लाइन। बिसाइड्स इट इज टू नोट दैट द पेमेंट ऑफ लास्ट टाइम भी लिखा था, बहुत से बच्चों को डाउट आता था, हमने 1200 रुपए दे दिए, हमारा एडमिशन क्यों नहीं मिला। अरे भाई 800 बच्चों ने अगर 400 रुपए दे के फीस भरी है तो 800 का 800 को 12,000 रुपए भरवाए थे ना, वो रिफंड की थी वो सबको, थोड़ा ना 30 ही सीट है 1200 कैसे 1000 बच्चों कैसे एडमिशन मिल जाएगा, समझो बात को। तो जिन्होंने एडमिशन फीस पेमेंट कर दी रिफंड करने के लिए, जिनका एडमिशन नहीं हुआ दोस्तों, इन्होंने बैकअप के लिए कि राउंड 2 में अलग से फीस ना करानी पड़े, राउंड 3 में अलग से ना करानी पड़े। काउंसलिंग दोस्तों पूरी ऑनलाइन होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका लास्ट में ऑफलाइन होगा, कोई आपको यूनिवर्सिटी में जब तक बुलाया ना जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। हॉस्टल की विषय में बताता हूँ, 100% अकोमोडेशन है दोस्तों, सभी को हॉस्टल मिलेगा, सभी बॉयज को सभी गर्ल्स को हॉस्टल मिलेगा, सभी को, एक सिंगल स्टूडेंट बिना हॉस्टल के नहीं रहेगा। और बोला 100% बोल रहा हूँ मैं, 100% सभी को मिलेगा बस, ठीक है। तो कोई रैंक आपकी एडमिशन हुआ है मतलब हॉस्टल मिलेगा, कोई इसमें नहीं है कि आपकी रैंक कौन सी है भाई, एडमिशन हुआ है किसी भी कोर्स में हुआ है, भले यूजी में हो, पीजी में हो, पीएचडी में हो, डिप्लोमा ही भले क्यों ना कर रहे हो, हॉस्टल मिलेगा। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्या है दोस्तों, हुआ डिपॉजिट एकेडमिक फी, ठीक है। डिपार्टमेंटल डीएससी एडमिशन कमेटी होती है दोस्तों, एलिजिबिलिटी चेक करेगी डिपॉजिट फीस जिन्होंने की है। प्रोस्पेक्टिव डिपार्टमेंट कॉन्टेक्ट करते हैं एडमिशन से, क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वगैरह से आपको बार-बार मेल आएंगे, मेल चेक करते रहिएगा दोस्तों। और बच्चों ये जो मेन है वेबसाइट भी चेक करते रहनी आपको, करते रहना आपको। कैंडिडेट दोस्तों इनएलिजिबल है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज में तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, फिर उसका मुंह राउंड होता है, पता ही आपको लास्ट टाइम का, अगर आप लास्ट टाइम से हमारे साथ जुड़े हो तो आपको पता ही होगा। From the list of eligible candidates who have deposited academic fee, seats will be offered in the order of CUET मेरिट के अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर की जाएगी। और दोस्तों इसमें आप मान लीजिए 3 ऑप्शन प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। अब अगर आपको लाइफ साइंस लेने तो बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायो 3 प्रोग्राम जो है यहाँ पे लाइफ साइंस शिवराज है, उनमें तो प्रेफरेंस ध्यान से रखेंगे तो आपको मिल रैंक कम भी रहेगी फिर भी अच्छा डिपार्टमेंट मिलने के चांसेस है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वो आपको पूरा अलग से वीडियो बताऊंगा दोस्तों कि कैसे आपको फील करना है, थोड़ा देख लेना उसको यार, खुद का दिमाग लगाओगे तो क्या पता गड़बड़ हो जाए। मैं क्या करवा रहा हूँ 2-3 साल से बच्चों का, तो मैंने देखा है यहाँ पे बहुत कि उस प्रेफरेंस से बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों, ठीक है। वेटिंग लिस्ट दोस्तों क्या होती है, वेटिंग लिस्ट भी होती है पता ही आपको यार, जिनका एडमिशन मतलब 30 सीट है 30 का हुआ उसके नीचे वेटिंग में डाल दिया जाएगा। हु हैव डिपॉजिटेड द फीस बट नॉट ऑफर्ड एडमिशन, वो भी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आ जाएगी। अगर टाई होगी दोस्तों, टाई ब्रेकर रूल, ये चेस थोड़ी चल रहा है यार, टाई ब्रेकर लाएंगे, ये टाई पॉलिसी में दोस्तों ये पूरा पूरा लिखा हुआ है, देखिए ठीक है, ये आपको पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा, बताऊंगा अभी। तो अगर कोई टाई है दोस्तों सीयूटी स्कोर कार्ड में मेरिट में, तो दोस्तों यूनिवर्सिटी टाई ब्रेकिंग पॉलिसी क्या है वो फॉलो की जाएगी, अभी बताता हूँ एग्जाम में। Any candidate not complete the procedure mentioned about not paying the academic fee, not uploading the document, ये सब होता है तो दोस्तों उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल एडमिशन ऑफर लेटर नाम से डिलीट हो जाएगा, इस केस में दोस्तों सीट वेकेंट हो जाएगी और नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट को दे दी जाएगी। तो डॉक्यूमेंट ध्यान से देखिए भाई, वैकेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम द कैंसिलेशन विड्रॉल है वो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट से भरी जाएगी, इसीलिए दोस्तों एक बार फीस पेमेंट करा लिया। द प्रोसीजर फॉर एडमिशन कैंसिलेशन रिफंड पॉलिसी विल बी अपडेटेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। एडमिशन पॉलिसी और एडमिशन कैंसिलेशन और रिफंड पॉलिसी का दोस्तों पिछली साल दोस्तों इन्होंने इसी में जो होती है एडमिशन पॉलिसी, जनरल एडमिशन पॉलिसी जीएपी ये आप जिसको बोलते हैं, इसी में लास्ट टाइम तो दे दिया था, इस बार दोस्तों अलग से बाद में एक नोटिस निकाला जाएगा, ठीक है एडमिशन होने का। टाई ब्रेकिंग की बात कर लेते हैं क्या होगा। अगर सीयूटी स्कोर में टाई है दोस्तों तो फॉलोइंग प्रोसीजर फॉलो होगा। द कैंडिडेट हु स्कोर्ड हायर मार्क्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री विल बी ऑफर्ड द सीट। जिस मान लीजिए आपने बीएससी, आपको बीएससी किया है, आपने किसी साइंस के सब्जेक्ट से मान लीजिए ऑनर्स नहीं किया, पीसीएम से किया, आपको एमएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन लेना है, तो बीएससी में जिसका ज्यादा मार्क्स होगा उसको सीट दे दिया जाएगा। अगर दोस्तों बीएससी में भी अगर टाई हो गया है तो क्या होगा, इन द case same score in the qualifying degree में same score, the seat will offer to the candidate who score higher mark in the concerned subject and the eligibility of the program। मान लीजिए आपने पीसीएम से बीएससी किया दोस्तों, 3 सब्जेक्ट थे आपके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों साल, सॉरी। तो अब डिग्री एकदम मार्क्स अगर मान लो तो हो सकता है यार 75% 75% या 75.5 75.5% आ गए, या फिर दोनों के 7.2 7.2 सीजीपी है, तो क्या कंसीडर करेंगे। फिर दोस्तों आपके सारे सेमेस्टर की दोस्तों मार्क्स किसका निकालेंगे, एमएससी मैथमेटिक्स है तो सिर्फ मैथ्स का मार्क्स देखा जाएगा जिसका हाईएस्ट होगा, एमएससी मैथमेटिक्स है, एमएससी केमिस्ट्री है तो तीनों साल के सिर्फ केमिस्ट्री के मार्क्स देखे जाएंगे उस क्वालिफाइंग डिग्री में। अब मान लीजिए दोस्तों 3 नंबर पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर ये भी टाई हो जाता है दोस्तों 2 नंबर वाला,
तो अब इतना बड़ा टाई क्या होगा, हो जाता है रेयर केस एक्सेप्शन, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन, मैथमेटिक्स में भी आ जाएंगे। तो इसमें भी टाई हो जाता है दोस्तों, हो सकता है इसमें टाई 3 नंबर पॉइंट टाई होना मुश्किल है। अगर फिर भी टाई होता दोनों केस में, तो सीट विल ऑफर टू कैंडिडेट हु हैज स्कोर्ड हायर मार्क्स इन द प्रीसीडिंग डिग्री। प्रीसीडिंग क्या होते हैं भाई, 12th के मार्क्स देखे जाएंगे, 12th के सेम नहीं तो फिर 10th के देखे जाएंगे, वो छुटपन के नहीं भाई, छठी सातवीं आठवीं नौवीं वो नहीं देखे जाएंगे, 10th तक ही जाएंगे लोग, 12th का और 10th का। अब यार कोई ऐसा निकल जाए 12th में भी सेम है, 10th के भी सेम है, फिर क्या देखा जाएगा, जो कैंडिडेट बड़ा होगा एज में उसका प्रीफरेंस दी जाएगी दोस्तों। अब यार 4 नंबर में मान लो यार डेट ऑफ बर्थ भी सेम निकल गई, डेट ऑफ ईयर भी सेम निकल गई, डेट ऑफ मंथ भी सेम निकल गया, मतलब एज भी बराबर है एकदम, पूरा पूरा एक एक दिन सेम है, फिर क्या होगा, तो सब टाई हो गए चारों केस में, ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ जा रहे हैं दोस्तों। तो टाई कंटिन्यू होता है दोस्तों, फिर यार क्या करेंगे, फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो फाइनल होगा वही बाइंडिंग, वही होगा दोस्तों। लेकिन यार दोस्तों यहाँ तक जाने की नौबत कभी आई नहीं है, इतिहास में कभी ना कभी रास्ता जाएगा, मेरे को भरोसा है। लेकिन अभी तक यार 2 नंबर पे हो जाता है फैसला, 1 नंबर पे पहुंचते हैं, एक दूसरे पे दूसरे पे भी नहीं पहुंचते हैं, अब तो बहुत कम केस में पहुंचते हैं, 5 नंबर तक पहुंचने की नौबत नहीं आती। ठीक है, तो ये टाई ब्रेकिंग पॉलिसी थी, आई होप पूरी पूरी क्लियर है यार, मैंने गला फाड़ फाड़ के पूरा समझाया है आपको। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जो भी शिवराज में आना चाहते हैं दोस्तों, और शिवराज की दोस्तों हर डिपार्टमेंट का लोग, वो लोग क्या पूरा डिपार्टमेंट का बारे में, सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के बारे में, सारे हॉस्टल्स, मेगा मैस, जिम, जो भी फैसिलिटीज है, एकेडमिक ब्लॉक, लाइब्रेरी, सबके वीडियोस अवेलेबल है दोस्तों। दोबारा यार क्यों मेहनत करवाएं, बना दूंगा मैं दोबारा, मना नहीं कर रहा, टाइम लगेगा बनाने में, पहले ये बनाओ ना, कट ऑफ वगैरह की ये ज्यादा जरूरी है, तो वो आप नीचे दोस्तों थोड़ा ढूंढ लीजिए, अगर नहीं मिलता आप कमेंट कर दीजिए, आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा दोस्तों, या फिर इंस्टाग्राम में जाइए, इंस्टाग्राम में फॉलो करेंगे, वहाँ पे बोट लगा रखा है, फॉलो करेंगे जैसे ही वहाँ पे और मैसेज करेंगे, वहाँ पे जस्ट आपके डीएम में आपका लिंक आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, हमको कमेंट कर दीजिए हाय सर, कुछ भी दिखेगा। ठीक है, किसी हमको लिंक चाहिए इस वीडियो का तो आपको मैं सेंड कर दूंगा, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम शिवराज जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, गूगल पे इसमें यूट्यूब पे लिखिए इनसाइड शिवराज हॉस्टल फैसिलिटी, मैच फैसिलिटी, तुरंत आ जाएगा। ओके, तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस। गला कैसे बैठ गया, और कोई भी डाउट आता है कमेंट करिए नीचे, बता दें आपको नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून एंड गुड लक फॉर फ्यूचर एंड सेंटेंस आसान में दोस्तों। आप आइए, मिलेंगे आपसे जल्दी।